आज का चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल। ठीक है, कंप्यूटर के बारे में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, कंप्यूटर को अगर समझ रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके दो पहलू को समझना होता है। कंप्यूटर के मुख्य दो अवयव होते हैं, वे कौन से होते हैं? पहला होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के मुख्य दो अवयव होते हैं, हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। और एक चीज और ध्यान से सुनिए, इन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है, इन दोनों के मध्य की जो कड़ी होती है, आप सभी जानते हैं कि कोई हार्डवेयर एक अलग विभाग है और सॉफ्टवेयर एक अलग विभाग है। तो जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के जो मध्य में एक कड़ी होती है वो जोड़ने का काम करती है। ठीक है, यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? थर्ड पार्ट पे हो जाता है इसका, जो कम्युनिकेशन करता है, जोड़ता है, उसे हम फर्मवेयर कहते हैं। फर्मवेयर, ये फर्मवेयर जो होता है बायोस के नाम से भी जाना जाता है। बायोस का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जिसमें इनपुट आउटपुट इन तीनों को कम्युनिकेट कर आपस में इनपुट से लेता और आउटपुट देता है। जहां पर हार्डवेयर जितने भी डिवाइसेस होते हैं वो सॉफ्टवेयर को आपस में जोड़ते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हार्डवेयर के बारे में बताऊंगा, हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, देखिए हार्डवेयर जो होता है, हार्डवेयर जो कंप्यूटर के भौतिकीय पार्ट्स होते हैं उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। हार्डवेयर यू कैन सी एंड टच एंड रिप्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड फील सॉफ्ट और रफ इज कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिकीय पार्ट्स को कहा जाता है। हार्डवेयर को हम स्पर्श कर सकते हैं, उठाकर एक स्थान से, यानी रिप्लेस वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण भी कर सकते हैं और उसे स्पर्श करके उसे महसूस कर सकते हैं। यू कैन सी एंड टच एंड फील सॉफ्ट और रफ, उसे स्पर्श करके ये महसूस कर सकते हैं वह मुलायम है या खुरदरा है, उसे हम क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। जैसे इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, यदि नहीं सुना तो मैं बता रहा हूं, इसका नाम मदरबोर्ड है। इसको पीसीबी के नाम से भी जाना जाता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यह एक मदरबोर्ड होता है जिसको कंप्यूटर में मुख्य बोर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। यह कंप्यूटर में जितने भी सर्किट्स होते हैं, जितने भी इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स डिवाइसेस होती हैं, वे सभी चिप्स, मेमोरी और कंडक्टर, इसमें डायोड्स और जितने भी आपके पेरिफेरल्स डिवाइसेस जो कनेक्टर होते हैं, जो यूएसबी पोर्ट्स और होते हैं, ठीक है, वो सब इसी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको मुख्य बोर्ड या मदरबोर्ड या मुख्य बोर्ड या पीसीबी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो यह एक हार्डवेयर का सर्वोत्तम उदाहरण है। हार्डवेयर का एक उदाहरण है, देखिए इसको हम स्पर्श कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, उठा रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, ये क्या है? हार्डवेयर है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से होती है हार्ड डिस्क। क्या होती है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जिस मान लीजिए ये हो गया मदरबोर्ड, एग्जांपल में मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, और होता है एफडीडी, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, प्रिंटर होता है, ठीक है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, डीवीडी होती है, ईटीसी। ये सभी क्या है आपके?
हार्डवेयर के उदाहरण हैं। इसके अलावा और कई ऐसे कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। रैम होता है, रोम होता है, ठीक है, और अन्य कई सारे पार्ट्स होते हैं जिन्हें हार्डवेयर के कंपोनेंट्स कहे जाते हैं और भौतिकीय पार्ट्स के रूप में इनको जाना जाता है। यानी हार्डवेयर कंप्यूटर के वे महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम स्पर्श कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख सकते हैं और उसे स्पर्श कर ये महसूस कर सकते हैं वह मुलायम है या खुरदरा है, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं मैं इसके बारे में बताऊंगा आप लोगों को। ये बातें आप लोगों को समझ में आई? दीपक समझ में आया? ठीक है, अगर जो बात ना समझ में आए तुरंत पूछे उसे। देखो ये हार्डवेयर के मुख्य दो प्रकार होते हैं। हार्डवेयर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है चिप लेवल, एक चिप लेवल होता है जिसमें मेमोरी कार्ड्स, एक्सपेंशन कार्ड्स, स्लॉट्स, यानी कि जो ऐसे हार्डवेयर जिनका इस्तेमाल मेमोरी चिप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे हम चिप लेवल का हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है कार्ड लेवल। कार्ड लेवल का हार्डवेयर, कार्ड लेवल के हार्डवेयर के अंतर्गत कुछ ऐसे हार्डवेयर आते हैं जिसमें भी डाटा का भी काम होता है, स्टोरेज वगैरह, प्रोग्रामिंग वगैरह का काम होता है, जो कंप्यूटर के बहुत सारे वर्क को काम करने में मदद करता है, जैसे एक्सपेंशन कार्ड्स, साउंड कार्ड्स, और इसके अलावा ऐसे मेमोरी कार्ड्स है ना। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स होते हैं जो हार्डवेयर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं कंप्यूटर में, बिना इसके संचालन नहीं हो सकता है, बिना इसके काम भी नहीं हो सकता है। इसलिए हार्डवेयर के दो भाग होते हैं, चिप लेवल और दूसरा कार्ड लेवल, ठीक है। इसको अध्ययन के रूप में अगर देखा जाए तो चिप लेवल एक बहुत विस्तृत अध्ययन है जिसको अध्ययन कर सकते हैं, और कार्ड लेवल का भी आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति हार्डवेयर का स्टडी करता है या हार्डवेयर पढ़ते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर, उनको चिप लेवल और कार्ड लेवल जैसे विस्तृत सामग्री के बारे में, विषय वस्तु के बारे में समझाया जाता है, बाकायदे बताया जाता है, जिसकी वजह से वो अपने हार्डवेयर में निपुण हो जाते हैं और इसमें कार्ड लेवल और चिप लेवल के बारे में अच्छे से अध्ययन कर पाते हैं, ताकि कोई भी काम होता है उसको फिजिकली कर लेते हैं, ठीक है ना। ये होता है आपका हार्डवेयर। अब मैं बताता हूं आप लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, किस सॉफ्टवेयर को किस श्रेणी में रखा जाता है, मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, मैं सबसे पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर, अब ये सॉफ्टवेयर क्या होता है, देखिए सॉफ्टवेयर को मुख्य दो भागों में बांटा गया है और ये बताऊंगा। पहला सॉफ्टवेयर होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर को बिल्कुल कंट्रोल में रखता है, नियंत्रण में रखता है, जिसे हम ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हें हम ओएस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग सिस्टम के ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, जैसे इनपुट से आउटपुट, इनपुट से सीपीयू, सीपीयू से आउटपुट, जिसका मैंने अभी एग्जांपल में बताया था आप लोगों को, बायोस मैंने बताया था ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इसी में फर्मवेयर का जो जिक्र होता है, इनपुट और आउटपुट और सीपीयू, इन तीनों डिवाइसों को आपस में कम्युनिकेट करता है। क्या करता है? जोड़ता है, ताकि एक सिस्टम से सूचनाएं ले और एक प्रोसेसिंग करके सूचनाएं दे, जो आउटपुट में मिले हमें सूचनाओं को। तो ये क्या होता है? आपका बायोस होता है, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इनपुट लेता है और प्रोसेसिंग के दौरान वह कंट्रोल करके आउटपुट देने में मदद करता है, जिसकी वजह से सीपीयू से, मैंने अभी बताया कि यह मदरबोर्ड जो होता है आपका सीपीयू के रूप में जुड़ा होता है, और इसी से सभी इनपुट आउटपुट ये सभी पेरिफेरल डिवाइसेस से इंटरकनेक्टेड होते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर इनपुट और आउटपुट इन तीनों को आपस में कंट्रोल कर एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं, ताकि सूचनाएं इनपुट से मिल सके, सीपीयू को प्रोसेसिंग के उपरांत आउटपुट से दिया जा सके, ताकि सूचनाओं को अच्छे से रिप्रेजेंट कर डिस्प्ले पे दिखाया जा सके कि सूचनाएं सही है या गलत है,
ठीक है, इसकी संतुष्टि हो सके। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ओएस होता है जो निर्जीव सिस्टम को सजीव में कन्वर्ट करता है। यानी कि जब भी कोई कंप्यूटर हम परचेज करते हैं तो उस कंप्यूटर में हमें काम करने के लिए सबसे पहले ओएस का इंस्टॉलेशन करना आवश्यक होता है। अगर उसमें कोई ओएस इंस्टॉल नहीं करते हैं तो उस कंप्यूटर में किसी प्रकार का कोई अदर स्पेसिफिक वर्क नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ओएस एक ऐसा एप्लीकेशन होता है, एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो आपको समस्त एप्लीकेशन को चलाने के लिए उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिस पर आपका कोई भी एप्लीकेशन चला करके इंस्टॉल करके उसको हम रन कर सकते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म होते हैं, ट्रेनों के आवागमन और उनके रुकने के प्रबंध किए होते हैं, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में ओएस एक प्रबंध किया हुआ होता है, जिसमें कोई भी आप ओएस इंस्टॉल करके इंस्टॉल किए रहते हैं और कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर उसे हम रन कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं इन्हें देखिए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांट दिया गया है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला होता है सिंगल यूजर, पहला होता है सिंगल यूजर जो CUI को सपोर्ट करता है। CUI जिसका पूरा नाम है कमांड यूजर इंटरफेस। कमांड यूजर इंटरफेस ये CUI को सपोर्ट करता है, यानी कमांड लाइन को सपोर्ट करता है। किसको? कमांड लाइन को सपोर्ट करता है। इस पर कोई भी वर्क जो होता है विदाउट कमांड के कोई वर्क नहीं कर सकते हैं। जैसे इसमें एप्लीकेशन आता है आपका MS DOS, इसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस पर यदि कोई वर्किंग करना है, कोई फाइल क्रिएट करना है तो कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कॉपी कॉन स्पेस फाइल नेम। ठीक है, अगर फाइल को ओपन करना है तो टाइप कमांड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यदि कमांड जो एक प्रोग्राम को करने के लिए एक ऑर्डर्स प्रोवाइड, यानी कमांड रूल्स होते हैं, जो कोई काम करने के लिए एक हमें कमांड का अप्लाई करना है, कमांड यूज करना होता है। जैसे मान लें कि आपको कोई फाइल सेव करना है वर्डपैड में, ठीक, तो आप सिंपली फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं और नीचे सेव पे क्लिक करते हैं, तब जाकर के आपकी फाइल क्या होती है? सेव होती है। शॉर्टकट तरीका अपना लेते हैं कंट्रोल प्लस यस, तब भी सेव होती है। यानी ये सब कंट्रोल प्लस यस जो होता है और फाइल में जाकर जो सेव ऑप्शन होता है वह एक कमांड है। क्या है? कमांड है या एक ऑप्शन है, जिसका रूल है कि इस तरीके से फाइल को सेव किया जाता है ना। उस नियम को जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक अपने फाइल को सेव नहीं कर पाएंगे। इसलिए कमांड क्या होता है? एक रूल्स होता है, एक नियम होता है, उस नियम का पालन करना पड़ता है। तो कमांड लाइन के आधार पर जो प्रोग्राम होते हैं उसमें कोई भी वर्किंग करने के लिए हमें एक कमांड की आवश्यकता होती है। जैसे फाइल को सेव करना, फाइल को डिलीट करना, रीनेम करना, सेव एज करना, कॉपी करना, डिलीट करना, फोल्डर बनाना, डायरेक्टरी बनाना, यानी कई सारी जो ऐसी वर्किंग्स होते हैं उनको हम तभी कर पाते हैं जब उस कमांड को अप्लाई करते हैं। तो इसमें मान लीजिए फाइल को सेव करने के लिए मैंने बताया अभी हम कंट्रोल जेड करते हैं ना विंडोज में, लेकिन MS DOS में कंट्रोल जेड या F6 कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तब हमारी फाइल जाकर क्या होती है? सेव होती है। तो इसी प्रकार से MS DOS, और इसमें काम करना बहुत कठिन होता है, इसमें काम करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई भी वर्किंग करने के लिए हमें कमांड को याद रखना जरूरी होता है, जबकि MS वर्ड में हमें कोई भी काम करने के लिए किसी कमांड को याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी दूसरे OS की बात कर रहा हूं। सिंगल यूजर में कमांड लाइन की आवश्यकता होती है, कोई भी कमांड याद नहीं रहेगा तो उस पर हम वर्किंग नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा जो OS होता है इसे हम कहते हैं मल्टी यूजर इंटरफेस। मल्टी यूजर इंटरफेस क्या होता है? यह GUI को सपोर्ट करता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूं। GUI, और यह जो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस।
ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है। अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करने का तात्पर्य यह है कि इसमें कोई भी कार्य मल्टीमीडिया के थ्रू हो सकता है। जैसे इसमें किसी प्रकार का कोई हिडन कमांड नहीं होता है, सब कुछ आपका रिप्रेजेंटेड बाय डिस्प्ले होता है, यानी सब कुछ आपके सामने दिखाई देता है। जैसे फाइल में कई सारे ऑप्शन होते हैं, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, है ना, कट, कॉपी, पेस्ट, अंडो, रीडो, कई सारे ऐसे जो कमांड होते हैं वो आपके स्क्रीन के ठीक सामने दिखाई देते हैं, है ना। आप उसके अनुसार उस कमांड पे डायरेक्टली माउस उठाएंगे और क्लिक कर देंगे, वह कमांड आपका क्या होगा, लागू हो जाएगा, काम करने लगेगा। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं कि मल्टी यूजर इंटरफेस के अंतर्गत हम कोई भी कार्य विदाउट हिडन कमांड के करते हैं, जबकि इसमें सब कुछ मेन्यू वाइज होता है। कमांड ऑप्शन जितने होते हैं सब आपके सामने दिखाई देते हैं। आप माउस का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसके साथ साथ शॉर्टकट बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कई ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपको अपने अनुसार कार्य करने में अनुमति देते हैं। और इसमें इतने सारे फीचर्स उपलब्ध नहीं होते हैं, जबकि आपके मल्टी इंटरफेस में आपके मल्टी प्रोग्राम करने में फीचर्स उपलब्ध होते हैं। जैसे आपको ग्राफिक का मतलब समझ रहे हैं, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, मीडिया, म्यूजिक, MP3, वीडियोस, ग्राफिक्स, है ना, पेंटिंग, यानी कि कई तरह के, यानी हर तरह के रंग का प्रयोग कर सकते हैं, मल्टी कलर्स, ठीक है। इसमें कोई कलर्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें आप मल्टी कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनेट, मीडिया, वीडियो क्लिप्स, और कोई भी आप ग्राफिकल्स, कोई आर्ट बनाना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं, जैसे रिज्यूम, कैश मेमो, बायोडेटा, हैंडबिल, ड्राइंग्स, फोटोज, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, मीडिया, और कई सारे ऑडिटर काम करना चाहते हैं तो आप इस पे वर्किंग कर सकते हैं। इसके अंदर आने वाले जो एप्लीकेशन, मतलब ओएस जो होता है वह तो आपका विंडोज एक ओएस होता है जो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आप कई सारे एप्लीकेशन चलाते हैं। अब विंडोज के साथ आपका MS DOS भी आता है, विंडोज के साथ MS DOS भी आता है, जबकि MS DOS पे काम करना काफी कठिन होता है और यहाँ पे विंडोज के अंदर काम करना काफी सरल होता है। इसमें हम पेंटिंग का वर्क कर सकते हैं, इसमें पेंटिंग का वर्क नहीं कर सकते। इसमें इंटरनेट का वर्क कर सकते हैं, इसमें इंटरनेट का वर्क नहीं कर सकते। इसमें ऑनलाइन वर्किंग हर चीज कर सकते हैं, इसमें ऑनलाइन वर्किंग नहीं कर सकते। यानी कई सारे वर्क जो होते कमांड लाइन पे डिपेंड हम नहीं कर पाएंगे। आज के डेट में हम विंडोज जैसे मैक, लाइनक्स, यूनिक्स ऐसे वर्जन है जिनका प्रयोग हम अपने आज के समय में मल्टीपर्पज पे करते हैं, ठीक है। तो विंडोज हो गया, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, उबंटू, ETC, ये सभी ऐसे ओएस हैं जो मल्टीपर्पज पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? मल्टीपर्पज पे, आपके ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, इस पे काम करते हैं। तो ये हो गया आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार, जिसमें सिंगल यूजर और मल्टी यूजर, यानी दो प्रकार के आपके ओएस होते हैं, सिंगल यूजर और मल्टी यूजर इंटरफेस। सिंगल यूजर इंटरफेस और मल्टी यूजर इंटरफेस, जिसमें सिंगल यूजर इंटरफेस में आपका एग्जांपल में MS DOS की तरह होता है, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को सपोर्ट करता है, और यह विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक, उबंटू जैसे ओएस के साथ आता है। हैव यू गॉट इट? समझ में आई बात आप लोगों को? क्या बोलिए? उबंटू भी एक ओएस होता है जो आपके कंप्यूटर में मतलब कई सारे फीचर्स उपलब्ध कराता है, और लेटेस्ट टाइप का ये उबंटू ओएस है, ठीक है। ओएस ही होता है ये भी आपका, जैसे आपका विंडोज जैसे चला रहे हैं ना आप, विंडोज 7 चला रहे हैं, विंडोज 8 चला रहे हैं, विंडोज 10 है ना, और विंडोज 11 भी है। और इसी प्रकार से आप पहले के वर्जन में चले जाएंगे, विंडोज सर्वर, अल्टीमेट, अल्टा विस्टा, है ना, विंडोज विस्टा 98, 2000, ऐसे करके कई सारे ऐसे वर्जन हैं जिनका प्रयोग सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे जैसे वर्जन चेंज हो रहे हैं, वैसे वैसे अपने काम भी बढ़ते चले जा रहे हैं। तो पहले के फीचर्स जो थे उसमें कम फीचर्स थे, और आज के फीचर में पहले की तुलना में काफी कई गुना बेटर है। जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ बेहतर होता है तभी तो लाया जाता है।
उसी प्रकार से इसमें ये सारी चीजें जो है लाई गई हैं। अब देखिए इसमें एक और सॉफ्टवेयर मैं बता दूं जिसे होता है यूटिलिटीज। मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, ये फिर रहने देता हूं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा मैं रोक करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ चलता हूं, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मुख्य दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको स्पेसिफिक वर्क करने में मदद करते हैं, विशिष्ट कार्य करने में मदद करते हैं, जिसका उद्देश्य कंप्यूटर को सीखना था आपको, आप वही काम सीखेंगे, वही काम करेंगे। आपको कंप्यूटर को चलाने का तरीका, सिस्टम के फाइल, प्रोग्राम्स, मैनेजमेंट इत्यादि सिस्टम के कुछ टूल्स का प्रयोग करना आपने सीखा। उसके बाद आप कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम सीखेंगे, जैसे आपको व्यापार करना होगा, किसी कंपनी में काम करना होगा, कोई अपने मन मुताबिक बिजनेस, व्यापार, ऑफिशियल वर्क्स, कंपनी, बैंक या फैक्ट्री इत्यादि, या कोई ऑफिस में अपना काम करने के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम सीखेंगे। ठीक उसी प्रकार से एप्लीकेशन होता है, यानी एप्लीकेशन आपके विशिष्ट कार्य को करने के लिए फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, और या बिना ओएस के, बिना सिस्टम सॉफ्टवेयर के हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब तक हमारे सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं रहेगा तब तक हम कोई ओएस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिस पर हमारा ओएस या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे आप लोग सुने होंगे एमएस वर्ड का नाम। एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यह एमएस ऑफिस का पैकेज है। किसका है? एमएस ऑफिस का। जैसे एमएस ऑफिस में कई सारे पैकेज आते हैं, एमएस वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पीपीटी होता है, पावर पॉइंट, डीबीएमएस होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो एमएस एक्सेस के नाम से जाना जाता है, पब्लिशर होता है, पब्लिशर जो डिजाइनिंग के लिए होता है, एमएस आउटलुक होता है, और इसके अलावा और कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे मैं इधर दिखाऊंगा आप लोगों को, ऑटोकैड, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कोरल ड्रा भी आता है इसमें, आपका फोटोशॉप, टैली, ईटीसी, और कई सारे एचएस हो गया, है ना, डीटीपी के एप्लीकेशंस हो गए। ये जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं? ओएस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमेशा आपके विशिष्ट कार्य करने की अनुमति देते हैं, जो आपके व्यवसाय से जुड़े हों, पैसे कमाने के उद्देश्य से जुड़े हों, आपके कोई बिजनेस या कोई कार्य करने के पर्पज पे डिजाइन किया गया हो, ऐसे सॉफ्टवेयर का प्रयोग, ऐसे सॉफ्टवेयर जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ये कौन से हैं? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, पब्लिशर, एमएस आउटलुक, ऑटोकैड, कोरल-ड्रा, फोटोशॉप, टैली, फैर, और कई सारे ऐसे एप्लीकेशन, जैसे मान लें कि आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, है ना, और व्हाट्सएप भी है आपका, फेसबुक भी है आपका, ठीक है। जैसे मान लें कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सभी क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिनका आप मतलब कुछ लोग होते हैं इस पे वीडियो बनाने का ट्रेंड अपना लेते हैं, सीनरी डालते हैं। मान लो यूट्यूब हो गया, यूट्यूब भी एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जिस पर आप अच्छी से अच्छी वीडियो आप डालेंगे, बनाएंगे, तो आपको उसमें उसकी पॉपुलैरिटी के आधार पे आपको अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सभी क्या है? आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब देखिए हमने बताया आप लोगों को सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब तीसरा है
यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मैं इसको इसलिए रोक दिया था क्योंकि इन दोनों को यही संभालता है। जैसे आप कंप्यूटर चलाते हो तो कंप्यूटर में कोई वर्क भी करते हो तो कहीं ना कहीं कुछ डर बना रहता है, और डर किस तरह का होता है? जैसे चोरी होने का, हैक होने का, अटैक होने का, है ना? तो कंप्यूटर में भी क्या इस बात का डर रहता है? बिल्कुल रहता है, श्योर रहता है, क्योंकि जब इसमें हम काम कर रहे होते हैं तो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा कंप्यूटर में लोड होता है। पर्सनल डेटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन या सिक्योर इंफॉर्मेशन जो होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी हम कंप्यूटर में रखते हैं और अपने कंप्यूटर को सिक्योरिटी प्रदान करते हैं जिससे हमारे कंप्यूटर में डाटा सुरक्षित रहे। अब सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? जब कंप्यूटर में कोई वायरस का अटैक होता है तो उससे बचने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस का नाम सुने होंगे आप लोग। एंटीवायरस का नाम सुने होंगे आप लोग। एंटीवायरस क्या होता है? यानी कि वे सभी वायरस प्रोग्राम जो कंप्यूटर को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से आते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से आते हैं, उनको एंटीवायरस क्या करता है? मारकर भगाता है, यानी फाइट करता है उनसे, उनको कंप्यूटर के करीब आने नहीं देता है, उनको दूर भगाता है। उन्हें क्या कहते हैं? एंटीवायरस कहते हैं। जैसे एक जहर कोई व्यक्ति अगर पी लेता है तो उसको किन दवाओं से बचाया जाता है? एंटीबायोटिक नहीं, एंटीडोट। जहर मारने वाली दवा क्या होती है? एंटीडोट होता है। और वो जहर मारक दवाएं जो होती है उस व्यक्ति को खिला करके, यानी उसकी क्षमता और बढ़ा दी जाती है जिसकी वजह से जहर का असर कम होने लगता है और व्यक्ति कुछ देर के बाद स्वस्थ हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने सिस्टम को पावर प्रदान किया जाता है, वो क्षमता, वो शक्ति प्रदान की जाती है जिसमें कोई अनयूजेज, अनचाहे सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में प्रवेश ना करे, जिसकी वजह से हमारे डाटा चोरी हो सकते हैं, लीक हो सकते हैं, हमारे डाटा या हमारे कंप्यूटर की जो फाइलें होती है वो करप्ट हो सकते हैं। उनको बचाने के लिए हमें एंटीवायरस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कोई पेन ड्राइव लगाते हैं, आपका कंप्यूटर हैंग करने लगता है, कहीं ना कहीं लोड लेने लगता है, तो ये किसका इफेक्ट होता है? वायरस का इफेक्ट होता है। ठीक है, एंटीवायरस में कौन कौन से आते हैं? जैसे मैं इसको इरेज कर दूं तो फिर देखिए, मैं एग्जांपल में यहां ही लिख देता हूं, इधर एंटीवायरस। एंटीवायरस जो होता है, कैस्पर स्काई, ठीक है, गार्जियन, ये लीजिए आप अवीरा, अवेस्ट, क्विक हिल, क्विक हिल हो गया, और गार्जियन हो गया, इटीसी। ये सभी क्या है? आपके एंटीवायरस है। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, एक ऐसे एप्लीकेशन है जिनका प्रयोग कर अपने सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करते हैं, कंप्यूटर को वायरस से लड़ने में मदद करते हैं। और जैसे मान लीजिए विनरार एक फाइल का फॉर्मेट है, पीके जीप है, पीके जीप, जिप फाइल, ठीक है, इसमें हमारे फाइल प्रोग्राम सुरक्षित रहते हैं, किसी प्रकार के वायरस से इनका भय नहीं रहता है। तो ये सभी क्या है? आपके सभी ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने अभी बताया। सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के 2 प्रकार होते हैं, सिंगल यूजर इंटरफेस और मल्टी यूजर इंटरफेस। सिंगल यूजर इंटरफेस किसको सपोर्ट करता है? कमांड लाइन को सपोर्ट करता है, एमएस डॉस को सपोर्ट करता है। जीयूआई यानी कि मल्टी यूजर इंटरफेस जो होता है आपका, जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को सपोर्ट करता है, और इसके अंदर विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, उबंटू, मैक्स आते हैं ना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत वे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका हम कोई विशिष्ट कार्य करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक, ऑटोकैड, कोरलड्रा, फोटोशॉप, टैली, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब इत्यादि और कई सारे ऐसे एप्लीकेशन है जैसे हमें जिसकी आवश्यकता होती है वैसे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके हम उसको काम करते हैं। ये बात आप समझ रहे हैं आप लोगों को? ठीक है, एनी डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक।